ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। अपने मासिक रेडियो संवाद मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब खुल गई है, लेकिन कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में हमें स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए सावधानी बरतनी होगी। प्रधानमंत्री के अनुसार भारत कई देशों से आज बेहतर स्थिति में है और भारत में लोगों का ध्यान रखते हुए लागू लॉकडाउन के कारण लाखों जानें बचाई जा सकीं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आम नागरिकों ने प्रशंसनीय सेवा कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं सफाई कर्मचारियों का भी धन्यवाद किया और ऐसे लोगों का जिक्र किया जिन्होंने भोजन तथा दवाओं के माध्यम से गरीबों की सेवा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सामाजिक संगठनों और महिला एवं स्वयं सहायता समूहों ने जरूरतमंदों में बांटने के लिए निःशुल्क मास्क बनाए। गंभीर समय में मदद के लिए उन्होंने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन को कारगर बनाने के लिए कई लोगों ने नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए सराहनीय भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने लाखों मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद के लिए रेलवे कर्मचारियों का धन्यवाद किया। उन्होंने रेल कर्मियों और श्रमिकों को अर्थव्यवस्था की अग्रिम पंक्ति के सिपाही कहा। उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक गतिविधियों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमारे मजदूर जल्द ही काम पर लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि भारत के गांव आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हमारी दुकानों में स्थानीय उत्पादों को सम्मानजनक स्थान अब मिलना चाहिए। उन्होंने भारतीय उत्पादों को दुनिया के बेहतरीन उत्पादों में रखते हुए कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी पर खास गौर करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे उत्पाद ग्लोबल ब्रांड बनने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का योग हॉलीवुड से हरिद्वार तक लोकप्रिय है। कोरोना काल में योग ने ये साबित कर दिया है कि योगासन व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना से 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। लाभार्थियों का विभिन्न रोगों के लिए उपचार सरकार तथा निजी दोनों तरह के अस्पतालों में हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल को समुद्री चक्रवात अम्फान का भारी कहर झेलना पड़ा है, लेकिन सारा देश उनकी मदद के लिए एकजुट है। उन्होंने कहा कि देश के अनेक राज्यों में फसल को टिड्डी दल से नुकसान पहुंचा है और केंद्र सरकार उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को ये याद दिलाया कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, अभी गंभीर स्थिति मौजूद है। प्रधानमंत्री ने सचेत रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, 2 गज की आपस में दूरी को बनाए रखें, बार बार हाथ धोते रहें और मास्क का उपयोग भी जारी रखें ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दोस्तों, इस वक्त दूरभाष के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रही हैं आहार विशेषज्ञ स्वाति भाटिया। स्वाति भाटिया जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय में फूड एंड न्यूट्रिशंस पढ़ाती हैं और एक सक्रिय मीडिया कर्मी भी हैं। स्वाति जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके शो में आकर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सबसे पहले तो कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप हमारे श्रोताओं को खान पान से जुड़ी हुई कौन सी विशेष सलाह देना चाहेंगी?
नीलम, बहुत ही अच्छा और उम्दा सवाल है ये। दरअसल लॉकडाउन चल रहा है तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। जी। तो घर पे क्या है, एक्सपेरिमेंटल कुकिंग हर एक के घर में चल रही है। बट इस वक्त हमें ध्यान ये देना है कि इट्स नॉट एन हॉलीडे, राइट? हुँ, वी आर नॉट ऑन हॉलीडेज। हम लोग हैं एक बहुत ही अहम मिशन पर कह सकते हैं, क्योंकि बाहर जो है एक ऐसी बीमारी फैली है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका जी। कोई समाधान नहीं है, जिसका हमें रूप नहीं पता है, उसका स्वरूप नहीं पता है। तो इस वक्त हमें जो उसके बारे में सिर्फ एक चीज पता है, और वो ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हुँ, ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि हम अपने मुद्दे से भटक चुके हैं। बाहर कोरोना है और हम घर पे जो है मैदा, सूजी और तरह तरह के पकवान हुँ, और ऑयली सामान ज्यादा बना रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जो करना है वो सिर्फ ये है कि हमें सिंपल खाना रखना है। सिंपल खाना का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ खाना नहीं या खराब खाना खाना है। 3 वक्त की खाना जरूर खाना है। हुँ, उस वो खाएंगे। प्लेंटी वाटर पीना है, बहुत सारा, मतलब मात्रा में आपके पास पानी होना चाहिए, और थोड़ा गुनगुना पिएंगे तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा है। जी। क्योंकि पानी जो है आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करता है, ये सब जानते हैं। पानी आपके जो है वो आपके खून को तरल बनाता है, उसको और पतला बनाता है, ताकि आपके अंदर जब उसका रिसाव होता है, जब वो फ्लो करता है खून, तो हुँ, वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है, कोई ब्लॉकेज नहीं आएगी, जी। उसको कोई रुकावट नहीं मिलेगी। हुँ, तो इस वजह से हम पानी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। वो लॉकडाउन के लिए नहीं, वो हर हर वक्त हम पानी का बोलते हैं। लेकिन इस वक्त स्पेशली हमें इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इस वक्त हमें अपना चाहिए इम्यून को बढ़ाना। जी। इस वक्त हमें एक बाहरी शक्ति, जिसको कह सकते हैं एक फॉरेन मटेरियल जो है, जिसको हम कोरोना वायरस कह रहे हैं, उससे हमें हमारी बॉडी को इतना वो करना है, मजबूत करना है कि हम उससे फाइट कर सकें। हुँ, बिकॉज आई डोंट थिंक सो आने वाले समय में हम इसको अवॉइड भी कर पाएंगे, जी। जिस तरह से हालात चल रहे हैं। हुँ, लेकिन अगर हमारा खाना बहुत अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा, बैलेंस फूड रहेगा, हम सिंपल फूड रखें। सिंपल से मेरा मतलब है कि हम वेजिटेरियन डाइट पर इस टाइम अगर हम स्टिक हो जाते हैं, हुँ, नो ऑफेंस टू द नॉन वेजिटेरियन, बट जी। इस वक्त अगर आप वेजिटेरियन डाइट पर स्टिक होते हैं, उसको अपनाते हैं, 3 वक्त का प्रॉपर खाना खाते हैं, और पानी अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा पीते हैं, तो आई एम 100% श्योर कि आप उस एक मेटाबॉलिज्म को अपना स्ट्रांग रखने में कामयाब रहेंगे। जी। ऐसे में अगर हम अपने श्रोताओं को अलग-अलग वर्गों में बाँटें, तो हम देखते हैं कि एक वर्ग वो भी है जो पहले से कुछ रोगों से ग्रस्त हैं और इलाज उनका चल रहा है, लगातार वो दवाइयाँ ले रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगी कि वो खान-पान में किस तरह का बदलाव रखें या क्या बातें वो ज़्यादा ध्यान में रखें? देखिए नीलम, ये बहुत दुख की बात है कि जिस तरह से सिचुएशंस बदली हैं, जी। लोगों को समय ही नहीं मिल पाया है अपने आप को संभालने का, हुँ, या किसी या इस तरह की तैयारी करने का जो वो शायद सोच सकते थे। जी। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि कईयों की मेडिकेशंस चल रही है, फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक है, कोई कार्डियक है, हुँ, किसी का कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको ग्लूटेन फ्री डाइट चाहिए, यानी कि अनाज ही नहीं होना चाहिए उनकी डाइट। जी। तो इस तरह का बहुत से लोग हैं जो किसी ना किसी चीज से परेशान है, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके। उन लोगों को स्पेसिफिकली इस टाइम सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी मूवमेंट्स कम हो गई हैं। हुँ, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, नाइट वॉक ये नहीं करते हैं, और अवॉइड भी करना चाहिए। तो आपके पास मूवमेंट्स कम है, अब आप क्या करेंगे? तो आपको अब क्या करना है, अपने खाने में इस तरह का खाना खाना है जो आसानी से पच जाए। जी। जैसे अब आप एक एग्जांपल देखिए, अब आजकल हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, है हुँ, ना? तो हमारे पास वर्क फ्रॉम होम का भी एक लोड है, जो हमारा ऑफिस का लोड है, हुँ, प्लस हमारे पास अपने घर का भी लोड है। जी। ठीक है, प्लस हमारे पास अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके घर में बड़े हैं जिनको आपको देखना है, आप रिस्पॉन्सिबल एक पर्सन है, तो आपके पास बहुत छोटे 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 करके काम इतना बढ़ जाता है कि एक टाइम के बाद आप खुद परेशान हो जाते हैं। एक टाइम के बाद आपको यू नीड अ ब्रेक। हुँ, एवरी डे ऑल्सो वी नीड अ ब्रेक, राइट? इसका मतलब ये कि अगर आप अपने आप को ज्यादा एग्जेजरेट करेंगे तो आप परेशान कौन होगा नीलम? जी। हम हम तो खुद ही होंगे, हो जाएँगे, जी। है ना? हमारा हुँ, दिमाग परेशान होगा। ठीक उसी तरह से अगर आप अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, और वो भी ऐसी चीज़ जो उसे पचाने में से टाइम लगे। फॉर हुँ, एग्जाम्पल डायबिटिक पेशेंट्स हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो एक क्या कहते हैं, अमूल्य रत्न जिसे कहते हैं, वो है फाइबर। जी। फाइबर रिच फूड। फाइबर रिच फूड क्या करता है कि फाइबर जो होता है वो रेशियो होता है।
जिस खाने में रेशे होते हैं वो आपके ब्लड्स में जाके एक झिल्ली बना देता है, यानी कि उसे पचाने में थोड़ा समय लगता है, उसको नीचे आने में थोड़ा समय लगता है, पूरे प्रक्रिया से गुजरने में थोड़ा समय लगता है, जिसकी वजह से वो भूख को कंट्रोल रखता है ना। तो उससे क्या होगा कि आप अगर फाइबर रिच फूड खाते हैं, लेकिन अगर आप फाइबर रिच भी खा लें, उसमें ऑयली भी खा लें और उसमें आप बस डालते रहे तो पचाने में टाइम लगेगा। उससे क्या होगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक भार आ जाएगा और फिर आपकी तबीयत ज्यादा खराब होगी। और इस वक्त आपको दवाइयां, आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ये होना बहुत मुश्किल है, ओपीडीज में जाना ये बहुत मुश्किल है। तो इस वक्त आपको समझदारी के साथ काम लेना, यानी कि स्मार्ट एक्ट होना चाहिए। और स्मार्ट एक्ट ये कहता है कि आप खाना तोल के खाएं। एक तो आपके मैं बहुत एक आपको की एक इंग्रेडिएंट बताती हूँ कि हमेशा अपनी लाइफ में, अपने खाने में, अपनी डाइट में 7 रंग का खाना जरूर इस्तेमाल करना चाहिए पूरे दिन में। 7 रंग यानी कि रेनबो फूड, राइट, हम वी कॉल इट अ रेनबो फूड। रेनबो फूड इसलिए क्योंकि येलो कलर की आपको वेजिटेबल रखनी चाहिए, पर्पल कलर की चाहिए, रेड चाहिए। तो ये सब क्या है, जैसे गाजर, पेपरिका, राइट, एवोकाडोज, इस टाइप के खाना अगर आप अपने उसमें शामिल करते हैं तो आपकी डाइट क्या होगी, एक तो आपको सारा न्यूट्रिशन मिलेगा है ना, और आपका पोषण तत्व जब आपके बॉडी को मिल गया तो आपकी बॉडी रिबेल नहीं करती किसी चीज के लिए। हमारी बॉडी रिबेल तब करती है जब हम उसको ऊपर ओवरबर्डन डालते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा जिस इंग्रेडिएंट की चर्चा हो रही है या जो बड़ा है लोगों के खाने में, वो है मैदा, रिफाइंड फ्लावर। क्योंकि लोग एक्सपेरिमेंटल कुकिंग पे लगे हुए हैं, रोज पोस्टिंग हो रही है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एवरीवेयर, यू नो। एक अलग अलग तरह का ही ऐसा लगता है कि मजमा लगा हुआ है और लोगों के बीच एक लोग कहीं ना कहीं थोड़े एक सेलिब्रेशन मोड में भी आ गए हैं, क्योंकि घर के सभी सदस्य एक साथ हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना लंबा समय सब सदस्यों को एक साथ मिला है घर में। तो बहुत ही अलग तरह का माहौल कुछ घरों में हम देख पा रहे हैं, एक तरह से फेस्टिवल मना रहे हैं सब, है ना। और ये देखिए, ये बहुत अच्छी सोच है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप देखिए, आप किसी समस्या के साथ लड़ नहीं सकते, तो बेहतर ये होता है, स्मार्ट एक्ट इसको कहते हैं, कि आप उसके साथ जीना सीख जाएं। उसका समाधान यही है। तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप गलत इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैदा, मैंने जैसे बोला, मैदा क्या है, मैदा हमारी बॉडी के लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है, ना आज अच्छा है लॉकडाउन पे, ना वो बिना लॉकडाउन के अच्छा है जी। तो मैदा इज अ रिफाइंड फ्लावर। रिफाइंड फ्लावर हमारी बॉडी में हमेशा पचने में टाइम लगाता है, उसके साथ साथ अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आता है। आपका फैट बढ़ा देता है, फैटी टिश्यूज को और इंक्रीज कर देता है, आपके वाटर रिटेंशन को कम कर देता है। तो बहुत सी अपनी तरह की इसके पास बीमारियां हैं जो मैदा है। तो अगर आप डाइट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्डियक पर्सन है, या कोई डायबिटिक है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसको ग्लूटेन फ्री चाहिए, तो इन टाइप के लोगों के लिए किस टाइप का डाइट होना चाहिए कि आप जो है फाइबर रिच इस्तेमाल करें फूड, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको चपाती खानी है तो इट्स बेटर कि आप आटा के साथ सिर्फ गेहूं का आटा ना लें, उसमें थोड़ा सोयाबीन का, थोड़ा चने का आटा, इन सब चीजों का इस्तेमाल आप करें। जी नीलम, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैदा अपने साथ ही बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। ये टेस्ट होता है इसमें, मैदा सबसे ज्यादा इसलिए बिकता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्वाद होता है ना। और कई बार ऐसा होता है जो शुगरी चीजें दिखती है, जो बहुत मिठास वाली चीजें दिखती है, वो दरअसल बहुत हानिकारक होती है। ठीक उसी तरह से मैदा भी जिस तरह का बहुत स्वाद लेकर अपने साथ आता है, आप देखिए मोमोज में या जितने भी जंक फूड्स हैं सब मैदा से ही बनते हैं। इवन आपको हैरानी होगी जानकर नीलम कि इवन जो हमारी आइसक्रीम की पॉप्सिकल्स होती हैं उसमें भी किसी हद तक मैदा लगा होता है, जो हम सिर्फ बर्फ के गोले खाते हैं जिसको कहते हैं, क्योंकि वो उसे रैप करने के काम आता है। तो वो नुकसान तो हमेशा शरीर को करता ही है। ऐसे में एक सवाल जो हमसे हमारे बहुत सारे श्रोता अक्सर पूछ रहे हैं वो ये कि आयुष मंत्रालय ने जैसे हमें सलाह दी है कि हम खाने में कुछ मसालों का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये भी समाज में एक तरह की धारणा है कि जो गर्म चीज़ें हैं वो ना हम इस्तेमाल करें गर्मियों में, क्योंकि उससे गर्मी बढ़ती है। तो ये दो अलग अलग विचारधाराएं अभी हमारे लोगों के बीच में हैं। आप क्या सुझाव देंगे इस बारे में? बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है ये नीलम। ये इस क्वेश्चन के लिए वी पीपल आर वेटिंग एक्चुअली। आप पता है हमारे जो समाज धारणाएं बना देता है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। जैसे कि अभी आपने बोला ना, बहुत अच्छा बात किया आपने, कहा कि गर्म फूड होता है। एक्चुअली किसी भी खाने में गर्म या ठंडा कुछ नहीं होता है।
ये सिर्फ ये होता है कि ये सीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये खाना जो है हमें पर्टिकुलर सीजन पे एक सीजन आता है जिसमें कोई किसी तरह की फसल जो है वो उग सकती है। जी। वो फसल जो है वो उसी टाइम पे, ऐसा नहीं कि सर्दियों का खाना सर्दियों में बनता है, हम्म। वो बनता तो गर्मियों के उसमें है, हम्म। लेकिन वो जब तक बन पाता है, पकता है खान वो सब्जी या फल, वो तब तक आपका मौसम बदल जाता है। जी। उसकी तासीर डिफरेंट होती है। इसका मतलब ये होता है कि उसका जो रिएक्ट करने का तरीका है आपकी बॉडी में, वो डिफरेंट होता है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं मसालों का इस्तेमाल होना चाहिए, तो इस तरह की कौन सी चीजें, देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे कि जीरा है। जी। आपने कभी जीरे की सब्जी तो नहीं खाई, हम्म। है ना? लेकिन जीरा सबसे ज्यादा इस वक्त जो है क्या कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी डाइट में। जी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है जीरा इज द रिचेस्ट फॉर्म ऑफ फाइबर। हम्म। और वो उतना ही थोड़ा, मतलब एक चुटकी भर जीरा आपकी पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। दूसरा, इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन। हम्म। डाइजेशन के लिए गुड क्यों है? क्योंकि फाइबर रिच है। जी। ये भी आप देखिए, तो सब इंटर रिलेटेड है ना? अब हम मसाले डाल, फॉर एग्जाम्पल हम नमक लेते हैं अपनी खाने हम्म। में। अगर आप नमक के बिना खाएंगे तो आपके अंदर आयोडीन की प्रॉब्लम आ जाएगी। हम्म। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ जो है सब्जियों से ही मिल सकता है। अब आप जब जिस दिन आप हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खा सकते, एक सीजन होता है हरे पत्तेदार का, अगर आप ऑफ सीजन कुछ चीज खाते हैं तो उसका तत्व वैसा नहीं मिलता, क्योंकि वो सब फ्रोजन है। हम्म। और इस वक्त स्पेशली लॉकडाउन में, क्योंकि हम लॉकडाउन के बारे में बात कर रहे हैं, वी शुड अवॉइड पैक्ड फूड, वी शुड अवॉइड प्री पैक्ड फूड। जी। जितने फ्रोजन फूड है वी शुड अवॉइड दैट। व्हाई? बिकॉज वो आपको इम्यूनिटी नहीं देते। दे आर हम्म। जस्ट फूड, एक तरह से वो बस एक ऐसी चीज है जो आप डालेंगे अपने शरीर में और आपका पेट भर जाएगा। दे आर हम्म। जस्ट टू गिव यू सेटाइटी फीलिंग, नथिंग एल्स। नो यानी न्यूट्रिशन, नथिंग। जो भी तैयार खाना हमें अगर मिल भी रहा है ऐसे समय जी में, हम उसे अवॉइड करें और कोशिश करें कि जो हमारी पारंपरिक रसोई रही है, जिस तरह का हमारा तरीका है खाना बनाने का, उसी से हम घर में खाना बनाएं, जिससे कि हम स्वस्थ भी रहेंगे और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ सकती है अगर हम उसमें कुछ अलग तरह के मसाले और जो जैसे हल्दी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो। देखिए, हल्दी शुरू से ही एंटीऑक्सीडेंट रही है। जी। हल्दी के अंदर अपने अंदर इतने गुण हैं, जो आयुर्वेदिक की आप बात करते हैं, आयुर्वेदा के हिसाब से हल्दी जो है एक तरह से हमारे लिए रामबाण है। हम्म। क्यों? क्योंकि हल्दी जो है एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि वो जो आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं जब आपके शरीर में कोई बाहर की कोई एक फॉरेन मटेरियल आ जाए, हम्म। उससे लड़ने की क्षमता जो बनाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो करते हैं अपना काम, जी। उनको मजबूत करता है। यानी कि हमारी अंदर की आर्मी को जो हम्म। मजबूत करता है वो है आपका हल्दी, हम्म। टर्मरिक। तो टर्मरिक अगर आप अपनी बॉडी में लेते हैं, और इवन ऐसा ही नहीं कि खाने में ही लेंगे, आप चाहे तो उसको थोड़ा सा चुटकी भर वैसे भी दे सकते हैं, बट वो हम्म। मुश्किल होता है, कई लोग नहीं खा पाते क्योंकि उसका थोड़ा तीखा या बिटर, थोड़ी एक टेस्टलेस होता है जी। हल्दी। तो इस तरह के मसाले आप जरूर दीजिए, लेकिन जहां आप मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, है हम्म। ना, स्पाइसी फूड खाते हैं, जी। वो इस वक्त अवॉइड करना चाहिए। हम्म। क्योंकि आपकी बॉडी मूवमेंट्स बहुत कम हो गई हैं, रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। जी। ठीक है, तो अगर आप इस वक्त ऐसे चीजें खाएंगे जो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है आपकी बॉडी में, तो आपके लिए उस फूड के साथ जंग हो जाएगी, बजाय उस फूड के साथ आप न्यूट्रिशन ले पाए, हम्म। है ना? जी। और इवन आपको मैं बताती हूँ नीलम, जैसे आपने बताया ना कि खाने पीने का, आप जितने आपके बॉडी ब्लड जो होता है ना, ब्लड ग्रुप, हम्म। हम आहार उसके हिसाब से भी बनाते हैं। क्योंकि हर ब्लड का अपना एक तरीका होता है किसी भी न्यूट्रिशन के साथ या किसी भी खाने के साथ रिएक्ट करने का। जी। और शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप के हिसाब से आप खाना खाते हैं तो वो हम्म। आपके लिए अच्छा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं समाज के उसका, जब हम किसी से दोस्ती करते हैं हम्म। तो हम ये जान के करते हैं कि हाँ, इसकी अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, हमें दोनों चीजें पता होंगी। हम्म। और अच्छाइयाँ क्योंकि ज्यादा होती हैं, शायद इसलिए हम उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ मैच करते हैं, और जी। बाकी हमारे फ्रेंड्स नहीं होते जितना एक खास बंदा होता है। हम्म। ठीक उसी तरह से अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है और साथ में आपको ये भी पता है कि ये ब्लड ग्रुप किस खाने के साथ जेल अप करता है, किस खाने के साथ बेहतरीन तरीके से और काम करता है, तो आपके लिए तो अनहेल्दीनेस कुछ हुई नहीं आपकी लाइफ में, जी। है ना? तो यानी ये चीज आपको आप ध्यान ये रखना है। कहना चाह रही हैं कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति भी है जो हम्म। किसी रोग से नहीं लड़ रहा है, कोई जी बीमारी नहीं है उन्हें, वो भी अगर अपने ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग अपनी मील प्लान करते हैं और इस जी। बात का उन्हें अंदाज़ा है कि उनके लिए क्या खाना ठीक है, तो वो हम्म। ज़्यादा समय तक स्वस्थ रह सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल रह सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को इस बातचीत से लाभ मिलेगा ज़रूर। और मैं जो एक चीज पॉइंट्स, और ऐड करना चाहूंगी इसमें जी नीलम, ज़रूर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे सबके पास एक तरह की क्वायरी है, सब कह रहे हैं विटामिन सी खाओ, जी। उससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, सब लोग इसी पे बात कर रहे हैं। और जैसे ही विटामिन सी आता है तो हुँ। सबसे पहला नाम किसका आता है? खट्टी चीज़ें, खट्टे फल हैं, हाँ सब्जियां हैं, इन हाँ। ये नाम लेते और हैं फल लोग। में सबसे पहला नाम किसका आता है? जी, फल में तो संतरा ले रहे हैं, जी नींबू है। बिल्कुल, है ना। जी। आपको मैं बताती हूँ, देखिए थोड़ा सा वो है, जो विटामिन होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक हुँ। होता है जो फैट सॉल्युबल होता है और एक होता है वाटर सॉल्युबल, यानी कि ऐसा जो पानी में घुल जाए, एक हुँ। ऐसा जो आपके टिश्यूज जो होते हैं, जो फैटी टिश्यूज है हुँ। वो उसको पचाते हैं। जी। तो जो फैटी टिश्यूज है उसके लिए तुम्हारे पास चार विटामिन होते हैं, A D E K। हुँ। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है वो सिर्फ दो होते हैं, एक होता है सी हुँ। और एक होता है बी। हुँ। सी विटामिन जो होता है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बी विटामिन भी आपकी बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को, आपके अंदर क्षमता बढ़ाता है बाहरी तत्वों से लड़ने के हुँ। लिए। लेकिन ये एक मिथ है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा जो है संतरे में होता है। जी। ये सिर्फ एक मिथ है। आपको मैं बताती हूँ, विटामिन सी सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है आपके अमरूद में, सबसे ज्यादा, जिसको जी। कई लोगों को पता ही नहीं। हाँ। ये है जी, ना। तो क्योंकि वो ये, स्वाद में खट्टा नहीं लगता है तो इसलिए ऐसा नहीं लगता कि उसमें हाँ विटामिन सी होगा ज़्यादा। बिल्कुल, तो वो जी। विटामिन सी जो है वो सबसे ज्यादा अमरूद में होता है, उसके बाद आवाकाडो, और चौथे नंबर पे जाके वो हुँ। संतरा होता है, कि हुँ। विटामिन सी रिच जो है फूड वो संतरा है। जी। और अगर जैसे नींबू पानी की हम बात करते हैं, तो नींबू पानी लेना इस वक्त इसलिए अच्छा है क्योंकि नींबू अपने आप विटामिन सी है, डेफिनेटली वो आपकी बॉडी में जा रहा है, हुँ। प्लस वो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। हुँ। आपकी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होती है? क्योंकि आप जब कोई भी विटामिन रिच फूड खाते हैं तो आपका अंदर जितने भी वो है विटामिन है, जैसे आयरन है, आयरन हुँ। को एब्जॉर्ब करने में सबसे ज्यादा काम आता है विटामिन सी का। अगर आप आयरन ऐसे खाते हैं, मान जी। लीजिए हम टेशू वो खा लेते हैं, पोहा खा लेते हैं और आयरन रिच फूड खाते हैं, लेकिन उसमें विटामिन सी नहीं आप शामिल करते, तो वो एज इट इज फूड आपकी बॉडी से निकल जाएगा। जी। तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड व्हेन यू टॉक अबाउट इट, कि हाँ उसका पचने का तरीका क्या। कई लोग ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं हम तो बहुत कुछ खाते हैं फिर भी हमें लगता नहीं। वो हुँ। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आप सही कॉम्बिनेशन के साथ नहीं खाते। जी, आप, इसीलिए शायद इसे आहार विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि अपने आप इसके बहुत सारे लॉजिक्स हैं और बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम बिल्कुल अक्सर सुनी-सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। जी स्वाति, आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, हमारे श्रोताओं को इनसे ज़रूर लाभ मिलेगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी जब हमें लगेगा कि हम आपसे बात कर सकते हैं, आप हमारे श्रोताओं को कुछ टिप्स देने के लिए ज़रूर हमारे कार्यक्रम में शामिल होंगी। आपने बिल्कुल हमें बिल्कुल। समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नीलम, मुझे शो में बुलाने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर, जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।